कहीं जाने की तैयारी है क्या? खुद मंजिल पास आ जाए तो जाने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे विदा मांगने आया हूँ माधवी। विदा? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी प्यार भरी सेवा से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे जाने दो, अब मेरे यहाँ रहना ठीक नहीं है। ठीक है, आज नहीं कल हम चल देंगे यहाँ से। हम? हाँ, हम दोनों। तुम और मेरे साथ? हाँ सुधीर, मैंने तन मन धन सब कुछ तुम पर निछावर कर दिया है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैंने तुम्हें अपने हृदय के देवता समझकर पूजा है। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा ही नाम लिया है, तुम्हारा ही ध्यान किया है। सुधीर, मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूँ सुधीर। लेकिन क्यों? मेरा धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो सुधीर। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नाराज न हो, एक कथा सुनाओ। कौन सी कथा? सुना? हाँ सुना। किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो, जाने दो छोड़ो। नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी। अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ। जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवन जाए उसके महले। नारद जी। नारायण। रुक्मिणी के संग चले कन्हाई, भामा को ये बात न भाई। नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई। भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने। मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो। कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाएं। अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी। वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए। तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना। मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना। बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं। नारायण नारायण। कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हाई। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो था ले आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हाई। दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा। स्वामी। कैसा स्वामी, किसका स्वामी, स्वामी की होगी नीलामी। नीलामी? सुनो सुनो है जाने वालो, है ये सस्ता माल उठा लो। सुनो सुनो है जाने वालो, है ये
सस्ता माल उठा लो, सबके मन की आस मैं बेचूं, कैसा सुंदर दास मैं बेचूं, जीवन की नैया का खिवैया, किसका नाम है कृष्ण कन्हैया, किसका नाम है कृष्ण कन्हैया। मुझको यूं बदनाम करो ना, शाम को तुम नीलाम करो ना। अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहाँ बिरहा की मारी। रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो। रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। माधवी जी, कथा समझ में आई? रुक्मणी का एक तुलसी का पत्ता सत्यभामा के सोने चांदी हीरे मोती से भी भारी हो गया। इसी तरह सुजाता की एक फिरकी ने सुधीर भैया के मन के पल्ले को झुका दिया। क्यों, है ना सुंदर? समझ गई। मैं रुक्मणी और सत्यभामा तो नहीं बन सकी, लेकिन अपने श्याम के लिए राधा की तरह प्राण अर्पण करने का अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। देवी जी विक्रम आ रहा है। सुधीर, तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, शायद विक्रम को मालूम हो गया है। भगवान ने चाहा हम फिर मिलेंगे। जाओ जल्दी जाओ। आज तो मैं भाई साहब से मिलकर ही जाऊंगा। वो तुम्हारा भाई नहीं, दुश्मन है, तुम्हारे खून का प्यासा है। भगवान के लिए चलो, आओ जल्दी आओ। हमें मालूम हुआ तुमने हमारे दुश्मन को बना दिया, अपने महल में छुपा कर रखा है। छिपा के नहीं, आपके हवाले करने के लिए उसे कब्जे में कर रखा है। शाबाश। कहाँ है वो? वाह, हाँ, कहाँ है वो? यही था, शायद भाग गया होगा। साहब, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। सुधीर मैं, आपका भाई विजय मैं। आइए भाई साहब, गले लग जाइए। बदतमीज। भाई साहब ना।
अब मैं तुमसे दुश्मन का सलूक करूं या भाई का? विजय, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। इसीलिए मेरा हक छीनकर अब मेरे जीने का भी हक छीना चाहते थे। विजय, मैं तेरी जमीन जायदाद सब लौटा दूंगा। जमीन जायदाद आपको ही मुबारक हो। मुझे तो सिर्फ उस देवता की जरूरत है जिसने मेरी मौत को जिंदगी में बदल दिया। वचन दो, गुरुजी को फौरन छोड़ दोगे? मैं वचन देता हूं, तुम मुझे छोड़ दो। घबराओ नहीं, तुम्हारे खून से मैं अपनी तलवार कलंकित नहीं करूंगा। सुधीर, सुधीर, बहुत सारे सिपाही आ रहे हैं, जल्दी से भाग चलो। याद रखो, अगर तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुज़दिलो, कहां मर गए थे तुम सब? जाओ, उस बदमाश को पकड़ो। जाओ, जल्दी जाओ। गुरुजी, उस आदमी को क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं? सेनापति विक्रम ने उसे फांसी का हुक्म दिया है। फांसी? गुरुजी, आप कहते थे कि अब मैं महाराज हो गया, अब मेरा हुक्म चलेगा। हाँ युवराज, आपका हुक्म एक कानून है। तो मेरा हुक्म है कि उस आदमी को मेरे सामने लाया जाए। सिपाहियों, सेनापति जी, युवराज ने अपराधी करमचंद को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया है। नहीं नहीं, प्रणाम गुरुजी। ये क्या कर रहे हैं आप? सेनापति, क्यों पकड़ा है इन्हें? युवराज, ये राजद्रोही है। ये प्रजा के बालकों को राजद्रोह की शिक्षा देता है। नहीं नहीं, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इन्होंने पढ़ा है मुझे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। छोड़ दो इन्हें, ये मेरे पास रहेंगे। चलिए गुरुजी। क्षमा कीजिए युवराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये शाही मेहमान बनकर रहेंगे। सिपाहियों, इन्हें सम्मान के साथ ले जाओ। आइए। अब आप भी आराम कीजिए। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? जाओ। बताओ, कौन हो तुम? मैं राजा। तुम युवराज नहीं? नहीं, मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ कि मैं युवराज नहीं, लेकिन यहाँ झूठ को सच कहते हैं और मैं सच कहता हूँ तो पागल कहते हैं। तो फिर युवराज कहाँ है? मुझे ये कपड़े पहनाकर और खुद मेरे कपड़े पहनकर बाहर चले गए। पूछ लो सूबेदार से भी, उसने मुझे आते हुए देखा था, पकड़ा था और मारा था। तुम्हारे माँ बाप कौन है? सवारी के दिन देखा था ना, राजा राजा चिल्ला रही थी, वही मेरी माँ थी। मेरे बाप का नाम हरिया, माँ का नाम शांता और बहन का नाम सोजो। अब तो मैंने सब सच सच बता दिया ना, मुझे जाने दो। नहीं। सेनापति जी, मेरी माँ रो रही होगी, मेरी बहन रो रही होगी मेरे लिए, मुझे जाने दो। नहीं, अब तुम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम युवराज हो। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैं युवराज नहीं। अब ये झूठ ही सच है। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम युवराज नहीं हो तो तुम्हें उसी वक्त फांसी चढ़ा दिया जाएगा, समझे? युवराज, अब आप आराम फरमाइए। जाओ। ये सच है सेनापति जी, वो अंदर आया और वो ही बाहर गया। नहीं, वो बाहर नहीं गया, वो अंदर है। युवराज बाहर है, लेकिन अब वो अंदर नहीं आना चाहिए और ये बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे फायदा? तुम्हें सेनापति बना दिया जाएगा। मैं सेनापति और आप? तुम खुद सोचो। समझ गया, मैं सेनापति और आप महाराज।
युवराज नरेंद्र देव हरिया के पास है। हरिया? उसका पता लगाओ और उसके साथ असली युवराज को खत्म कर दो। नकली युवराज हमारे कब्जे में है, वो कभी भी खत्म किया जा सकता है। ऐसा ही होगा। वो यहाँ नहीं है। नहीं? बता, कहाँ छुपा रखा है उन दोनों को? मुझे कुछ पता नहीं, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तुझे कुछ पता नहीं? सिपाही, लगा दो झोपड़ी को। ऐसा मत कीजिए, मेरी झोपड़ी को हाथ मत लगाओ झोपड़ी को हाथ। महामंत्री, जब से महाराज का स्वर्गवास हुआ है, सेनापति विक्रम अपनी मनमानी कर रहा है और आप खामोश हैं। दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं। सभासदों को विक्रम पर विश्वास है और सेना पर उसका पूरा कब्जा है। उसकी कार्रवाइयों को सबके सामने लाने के लिए वक्त का इंतजार कर रहा हूं। सब कार्रवाई उस शैतान विक्रम की और तुमने उसे छोड़ दिया। उस बेईमान ने वचन देकर भी गुरुजी को नहीं छोड़ा। अब वो मेरे हाथ से नहीं बच सकेगा। सांप निकल गया, पीटा करो लकीर को। जाने वो दोनों कहाँ गई होंगी। चलो पहले गुरुजी को छुड़ाएं, फिर उन्हें ढूंढेंगे। माँ, चल उस मंदिर में थोड़ी देर ठहर जाएं। तू थक गई है, बुखार भी है तुझे। तू ऊपर का बुखार देख रही है बेटी, लेकिन मेरे भीतर जो आग चल रही है वो तो नहीं देख रही। पर तू थोड़ी देर दम तो ले ले। दम तो तभी लूंगी जब मेरे सुहाग का खतरा मिट जाएगा, मेरा लाल मुझे मिल जाएगा।